Hello students, today I am going to explain chapter 2, The Horse. The Horse is one of the best known short stories of Rabindranath Tagore. It points out that man's greatness of heart lies in accepting the burdens of others. रविंद्रनाथ की जो प्रसिद्ध कहानियाँ उनमें एक प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? द हॉर्स. इट पॉइंट आउट दैट मैंस ग्रेटनेस ऑफ अर्थ लाइज इन एक्सेप्टिंग द बर्डन ऑफ अदर्स. ये इंसान के हृदय की उस दयालुता के बारे में बताता है जो कि दूसरे के कष्ट उठाने की क्षमता रखता है या दूसरों का कष्ट उठाता है. गॉड आस्क्स मैन टू बी जेनरस बिकॉज इट इज़ गुड टू वियर द बर्डन ऑफ अदर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिवर्स. भगवान इंसान को उदार होने के लिए कहते हैं क्योंकि इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए, इस पृथ्वी के संचालन के लिए हमें दूसरों की जिम्मेदारियां उठानी चाहिए, उनका कष्ट मिटाने के लिए कार्य करना चाहिए. इट इज़ द मोटो ऑफ द स्टोरी. और कहानी का उद्देश्य भी यही है. नाउ लेट्स गो फॉर स्टोरी. The working of creating the universe was nearly over when a new idea struck the creator's mind. कि जब इस ब्रह्मांड को बनाने का काम ख़त्म ही होने वाला था तभी उस रचयिता के दिमाग में एक नया विचार आया. ही समवन एन असिस्टेंट एंड सेड. उसने अपने एक असिस्टेंट को, एक सहायक को बुलाया और कहा, ब्रिंग मी सम मोर मटेरियल्स, कि मेरे लिए कुछ और सामान लेके आओ. आई शिल मेक अ न्यू स्पीसीज ऑफ एनिमल, कि मैं जानवर की एक नई प्रजाति बनाऊंगा. द असिस्टेंट नेल डाउन एंड रिप्लाइड. असिस्टेंट अपने घुटनों पे बैठ गया और उसने जवाब दिया, फादर व्हेन अंडर द क्रिएटिव झील, पिता अपने रचनात्मक जोश के कारण, यू मेड एलिफेंट्स एंड वेल्स, कि आपने हाथी और वेल्स बनाई है, लायंस एंड पाइथन्स, और शेर और पाइथन्स बनाए हैं. यू बियरली थॉट ऑफ द क्वान्टिटी ऑफ सब्सटेंस द कॉस्ट, कि आपने मुश्किल ही जो आपका लागत इसमें सामान में लगता था, इन तथ्यों की लागत में लागत जो लगती थी उसके बारे में मुश्किल से ही आपने सोचा था. मैं सोचा है, लिटिल इज़ लेफ्ट ऑफ द हैवियर एंड हार्डर स्टफ, कि जो अपना भारी सामान है, जो अपना महंगा सामान है, उसमें थोड़ा ही सामान बचा है. बट ऑफ द लाइटर देयर इज़ स्टिल इनफ इन स्टोर, लेकिन जो अपना हल्का सामान है वह अभी भी पर्याप्त मात्रा में स्टोर में रखा हुआ है. द क्रिएटर रिफ्लेक्टेड फॉर ए मोमेंट. जो रचयिता थे वे एक क्षण के लिए रुके या उन्होंने एक क्षण के लिए कुछ सोचा. वेल ब्रिंग मी वाट एवर यू हैव, अच्छा जो भी तुम्हारे पास है वो मेरे लिए लेके आओ. दिस टाइम द क्रिएटर लुक केयर टू एम्प्लॉय ओनली अ लिटिल ऑफ द हार्डर मटेरियल्स, लेकिन इस बार क्रिएटर ने ये सावधानी रखी कि हार्डर मटेरियल का थोड़ा सा ही उपयोग करें. टू द न्यू एनिमल ही मेड ही गेव नाइदर हॉर्न्स नॉट क्लोज, कि उसने जो नया जानवर बनाया उसको ना उसने सींग दिए और ना ही उसको पंजे दिए. ही गेव इट टीथ दैट कुड च्यू बट नॉट बाइट, कि उसने उसको दांत दिए लेकिन जो कि काट नहीं सकते थे. द एनर्जी ही गेव इट वॉज इनफ टू मेक इट यूजफुल ऑन द बैटल फील्ड बट ही गेव इट नो टेस्ट ऑफ इट्स ऑन फॉर बैटल्स, कि उन्होंने उसको इतनी ऊर्जा दी कि यह युद्ध भूमि में बहुत उपयोगी हो सकता है, लेकिन उसने अपनी खुद की लड़ाई के लिए उसको क्षमता नहीं दी. द एनिमल केम टू बी नोन एज द हॉर्स, और जो जानवर उससे बना वह कौन सा जानवर था? हॉर्स. द क्रिएटर हैड स्पेंट इन इट्स मेकिंग इनफ ऑफ सच स्टफ एज द एयर एंड द स्काई आर मेड ऑफ. रचयिता ने इस जानवर को बनाने के लिए उस स्टफ़ का पर्याप्त उपयोग किया जो कि जिस तत्व से आकाश और हवा बने हुए होते हैं. द रिज़ल्ट वाज दैट इट्स माइंड वाज फुल ऑफ द डिज़ायर फॉर फ्रीडम, और इसका परिणाम ये निकला कि जो जानवर बना उसकी बुद्धि कैसी थी, उसकी इच्छा कैसी थी या उसका दिमाग कैसा था, कि स्वतंत्रता की पूरी इच्छा से भरा हुआ उसका दिमाग था. इट वुड रन अ रेस विद द विंड, कि यह हवा के समान दौड़ेगा. It would dash to the point where the sky touched the earth, कि वह उस जगह पे पहुंचेगा जहाँ पे आसमान पृथ्वी को छूता है या आसमान और पृथ्वी मिलते हैं. अदर एनिमल्स रन विद अ पर्पस, कि बाकी जो जानवर होते हैं वो एक लक्ष्य के साथ दौड़ते हैं. बट द हॉर्स रेस्ड अबाउट फॉर नो अपेरेंट रीज़न, लेकिन जो घोड़ा होता है वह एक क्लियर स्पष्ट कारण से नहीं दौड़ता है. एज तो इट वर ईगर टू फ्लाई अवे फ्रॉम इट्स ओन सेल्फ, और ये अपने आप से ही दूर जाने के लिए उत्साही होता है. इतना तेज़ ये दौड़ना चाहता है. इट डिड नॉट फाइट, इट डिड नॉट पाउंस ऑन अ प्रे बट लव्ड ओनली टू रन एंड टू रन, कि इसने लड़ाई नहीं की
और ये है मतलब जो बाकी प्रे होता है शिकार, ये अपने शिकार पे अचानक से हमला नहीं करता है, अपने शिकार पे हमला नहीं करता है, लेकिन इसको सिर्फ दौड़ना और सिर्फ दौड़ना ही पसंद है। वाइज मैन सेड दैट सच अ थिंग हैपन्स व्हेन यू हैव टू मच ऑफ द विंड एंड स्काई स्टफ इन यू, कि बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि जब आपके अंदर बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं जब आपके अंदर हवा और आकाश तत्व की भरपूर मात्रा होती है तब एक महान चीज़ की उत्पत्ति होती है, महान एनर्जी की उत्पत्ति होती है। द क्रिएटर वॉज डिलाइटेड विथ हिज ऑन वर्क, रचिता भी अपने इस काम से बहुत खुश थे। टू सम एनिमल्स ही गेव फॉरेस्ट टू लिव इन, कि कुछ जानवरों को उन्होंने जंगल दिया रहने के लिए। टू सम ही गेव डेंस, कुछ को उन्होंने गुफाएँ दी। बट एज ही लाइक टू सी द हॉर्स रनिंग एन एनिमल्स एमलेस रेस ही असाइंड इट एन ओपन फील्ड, लेकिन जैसा कि वह जानवर को बिना लक्ष्य के दौड़ते हुए देखना चाहते थे, उन्होंने इसको एक खुला मैदान दे दिया। बियॉन्ड दैट फील्ड लिव्ड मैन, ही वॉज बेंट अंडर द वेट ऑफ द बर्डन्स ही हैड एक्यूमुलेटेड, कि इस मैदान के परे जो एक व्यक्ति रहता था वह अपने जो उसने चीज़ें इकट्ठी की थी उसके भार से, उसके बोझ से झुका हुआ था या दबा हुआ था। एज ही सॉ the horse, he knew that he would be able to shift his burden onto its back if somehow he could capture it। जैसे ही उसने घोड़े को देखा वह जान चुका था कि यह अपना बोझ, अपना जो भार है वह इस घोड़े की पीठ पर रख सकता है अगर वो किसी तरह इसको पकड़ सके, अगर वह किसी तरह इसको पकड़ ले। One day he cast his nets and captured the horse। एक दिन इसने अपना जाल बिछाया और इसने घोड़े को पकड़ लिया। He put a saddle on its back and कर्व इन इट्स माउथ, इसने इसकी पीठ पर एक गद्दी रखी और इसके मुंह पे एक पट्टी लगाई। एंड केप्ट इन कन्फाइंड इन अ प्राइजन, और इसको एक जेल में सीमित कर दिया।